बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं आज मौरखा 21 जुलाई 2020 को एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम मानो या न मानो के साथ हाजिर हूँ। आज सुबह ही से पाकिस्तान में, अब तो पाकिस्तान में वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में तो 22 जुलाई की सुबह होने वाली है, लेकिन मैं क्योंकि अमेरिका में बैठा हूं तो मैं आपको ये बताना बेहतर समझता हूं कि मैं अमेरिका के तारीख 21 जुलाई आपको बता रहा हूं। बहरहाल आज सुबह जब मैं उठा और मैंने टीवी खोला तो टीवी पे जो सबसे अहम खबर थी वो मतीउल्लाह जान की अगवा की कहानी थी। मतीउल्लाह जान के अगवा का ड्रामा था या मतीउल्लाह जान का ड्रामा था। जी हाँ, पूरा मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारे और तमाम यूट्यूबर्स वो इस चीज़ पे तज़किया करने में लगे हुए थे कि मतीउल्लाह जान अगवा हो गया। मतीउल्लाह जान ने अपना फ़ोन जो है ना वो सामने एक घर में फेंक दिया। मतीउल्लाह जान को कुछ इदारे उठा के ले गए। खुदा के वास्ते मतीउल्लाह जान का मसला सही है, उसे उठाया, गलत उठाया, लेकिन इसके अलावा भी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में और भी मसाइल हैं। आप उन मसाइल को भी देखें। लेकिन हुआ क्या, हर आदमी इस सिलसिले को, मतीउल्लाह जान के इस ड्रामे को या मतीउल्लाह जान के इस नाटक को, मैं नाटक किस लिए कर रहा हूँ मैं आगे जाके इसका जिक्र करूँगा, कि वो इस पे कड़ियाँ जोड़ने में लगे थे कि इसमें इदारे मुलव्विस हैं, इसमें ISI ने मतीउल्लाह जान को उठा लिया। मतीउल्लाह जान के बेटे ने भी कहा कि मेरे वालिद साहब को ISI उठा के ले गई, मेरे वालिद साहब पे मेरे वालिद साहब का अगवा ISI ने कराया और मेरे वालिद साहब का कसूर ये है कि वो हक़ के लिए बोलती हैं। मेरे वालिद साहब का कसूर ये है कि उन्होंने हमेशा बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हामिद मीर, जी हाँ, हामिद मीर पे हमला हुआ तो सबसे पहले जो आवाज़ आई थी वो ये आई थी कि हामिद मीर पे हमला उस वक्त के ISI के चीफ ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कराया था और वो उसमें मुलविस है। और पूरा दिन तमाम मीडिया और ख़ास तौर पर जियो पाकिस्तान ISI की किरदार कुशी पे लगा रहा। आज भी ये हुआ कि जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया तो सबसे पहले जिसका नाम आया वो इदारे आया, और फिर जब इदारों का नाम आया तो ISI का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन है। इस पर यह हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतहर मिनल्लाह साहब ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और अतहर मिनल्लाह साहब ने इस कार्रवाई का खुद नोटिस लेते हुए अपने मातहत लोगों को कहा कि आप फौरी तौर पे इन इदारे के लोगों को जो है अदालत में तलब करें और वह के वजाहत दें कि मतीउल्लाह जान के साथ ये क्या हुआ है। बहरहाल मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ इसका सबूत ये है कि मतीउल्लाह जान, जो कि जिनकी नज़र में जस्टिस फ़ायज़ ईसा और सरीना ईसा बहुत चहीते हैं, वो फौरी तौर पे मतीउल्लाह जान के घर इज़हार यकजहती के लिए पहुंच गए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इज़हार यकजहती किस चीज़ का। अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता चला कि मतीउल्लाह जान को उठाया किसने। अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता चला कि मतीउल्लाह जान के अगवा में कौन कौन शामिल हैं, और आप मतीउल्लाह जान से इज़हार यकजहती करते हुए और आप मतीउल्लाह जान के अगवा में इदारों को मुलव्विस कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जस्टिस, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जस्टिस फ़ायज़ ईसा अपनी बीवी समेत मतीउल्लाह के घर पहुंच गए। यहाँ मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से है कि क्या आप ये केस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेंगे कि एक एक्टिंग जस्टिस, एक जस्टिस जो कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी बनेंगे, वो किस वजह से पब्लिक में आए और उन्हें किस बात ने इस बात पे मजबूर किया कि वो अपनी बीवी समेत
मतीउल्लाह जान के घर पहुंच गए। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेंगे? क्या जस्टिस फायज ईसा इस बात की तशरीह कर सकेंगे या इस बात का बताएंगे कि बावजूद एक जस्टिस के और बावजूद एक फ्यूचर के चीफ जस्टिस के, अगर खुदा न खास्ता वो फ्यूचर में चीफ जस्टिस बन गए, जिसके इम्कानात कम है क्योंकि जो उनके खिलाफ केस है उसमें उनकी बरियत मुश्किल ही लग रही है। उनका किरदार उसमें अपने आप को पाक साफ रखने का मुश्किल ही हो रहा है। मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ और मुझे ये भी खदशा है कि हो सकता है कि कुछ लोग इसे तौहीन अदालत में ले लें। मैं तौहीन अदालत नहीं कर रहा। मुझे अफसोस है कि ये कानूनदान और ये कानूनी इदारे ये तौहीन कानून कर रहे हैं, ये मुल्क के कानून से खेल रहे हैं। क्या जस्टिस फायज ईसा को ये नहीं पता था कि वो मतीउल्लाह जान के घर उनका जाना नहीं बनता था और इज़हारे यकजहती ही? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई सियासी पार्टी बनाई जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक सियासी पार्टी का रोल अदा कर रहा है? हरगिज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है जो कानून की तशरीह करता है, जो कानून के बारे में बताता है। बहरहाल जस्टिस फायज ईसा साहब जो है एक सियासी पार्टी के तौर पे, मैं तो कहूँ, मैं इसे सियासी पार्टी कहूँगा या मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे दबाव बढ़ाने का एक तरीका कहूँगा कि जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो मतीउल्लाह जान के गए। और मेरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये दरख्वास्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पे भी एक्शन ले। बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब अगवा हो गए, कैमरा फुटेज दिखा दी गई, एक आदमी बंदूक लेके खड़ा, पीछे एक एम्बुलेंस है और एक कार है, उसमें मतीउल्लाह जान को फेंका गया, डाला गया या बिठाया गया, क्योंकि कोई भी चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं है, और उसके बाद ले गए। पूरे मुल्क में एक हंगामा मचा हुआ था और अब से कुछ देर कबल ये खबर आई कि मतीउल्लाह जान साहब वापस अपने घर पहुंच गए। मेरा सवाल यह है कि मतीउल्लाह जान साहब को अगवाकारों ने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? अगर वो पाकिस्तान के इदारों के अगवाकार थे तो उन्होंने क्या पैगाम दिया? पाकिस्तान के इदारे के अगवाकारों ने मतीउल्लाह जान को अगवा नहीं किया। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ, और वसूख से कहने की वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के इदारे उठाते हैं तो वो इतनी आसानी से अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं करती, इतने दिन दिहाड़े अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं करते। और अगर उन्होंने मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना होता तो एक्शन इस तरह नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तान में फारूक एच नाइक और फारूक एच नाइक का मातहत वकील अदालत में डिप्टी अटार्नी से लड़ता है, उसे धमकियां देते हैं, जज के सामने धमकियां दी जाती हैं, वहाँ पे गालम गलौज कह दें या वहाँ पे चीखम चाख कह दें, वो होती है। मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली ख्वातीन फहश बैनर्स लेके सड़कों पे निकल आती हैं। पाकिस्तान में जो आदमी है जैसा भी है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इदारों को बदनाम करने में लगा हुआ है। ये हो क्या रहा है? क्या मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है या क्या मुल्क अनारकी के दौर में दाखिल हो चुका है? सोचने की बात यह है कि क्या इदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं या ये शरपसंद अनासिर इतने ताकतवर हो गए हैं कि इदारे इनके सामने घुटने टेक रहे हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो मुल्क में हो रहा है कि अगर आप रिंग रोड लाहौर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे मलिक रियाज सामने आ जाता है। अगर आप दवाएं ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पे ड्रग माफिया सामने आ जाते हैं। अगर आप उसके बाद पेट्रोल की कीमत कम करते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल नायाब हो जाता है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, आटे की कीमत बढ़ जाती है। हुकूमत, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, हम किसी को खुला हाथ नहीं देंगे। शिबली फराज साहब ये बयान आके टीवी पे दे देते हैं और उसके बाद
कहानी फिर वहीं से शुरू हो जाती है, कोई नया ड्रामा हो जाता है, कोई नई कहानी हो जाती है, कुछ नए बोलने वाले आ जाते हैं, कुछ नए इल्ज़ामात आ जाते हैं। ये हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस साहब, इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का कसूर ये था कि उसने गलत ज़बान इस्तेमाल की, जो कि इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। मतीउल्लाह जान ने भी यही किया। मतीउल्लाह जान के ड्रामे पे क्या हुआ? मतीउल्लाह जान का ड्रामा कोई कम नहीं है कि वो 6 से 8 घंटे के दरमियान वापस भी आ गए। मतीउल्लाह जान को किन इदारों ने उठाया? क्या चीफ जस्टिस आप इस पे नोटिस लेंगे? खुद नोटिस लेके इस मामले की तहकीकात करेंगे, लेकिन तहकीकात करने के बाद इसका फैसला भी चाहिए। मुल्क में हो क्या रहा है? हर आदमी बोल रहा है, हर आदमी चीख रहा है, हर आदमी जो है ना अपनी जो है ना कहानी सुना रहा है। खुदा के वास्ते इसे मुल्क के तरीके से चलाए। 1947 में ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया गया था कि इसे चंद फाशिस्ट लोगों के तसल्लुत में दे दिया जाए, इसे चंद बददियानत लोगों के तसल्लुत में दे दिया जाए, इसे चंद मुनाफाखोरों के तसल्लुत में दे दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो घर का निज़ाम भी नहीं चलता। ये तो 22 करोड़ अवाम है। खुदा के वास्ते इसे आप देखें। और पाकिस्तान के इदारे, जिन्हें के इदारे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में नॉर्मली जो इदारा कहा जाता है वो आर्मी और ISI को कहा जाता है। तो मेरी पाकिस्तान के इदारों के चीफ, यानी आर्मी चीफ जो कि सबसे बड़े होते हैं, और ISI के चीफ, उनसे दरख्वास्त है कि मतीउल्लाह जान के केस को फौरी तौर पे देखा जाए। मतीउल्लाह जान के केस में जो भी हुआ उन्हें किसने उठाया और मतीउल्लाह जान को किसने छोड़ा, इस चीज़ की मुकम्मल शफाफ तहकीकात की जाए और फौरी तौर पे ऐसी चीज़ों का कला कमा किया जाए, क्योंकि मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुल्क में जिस तरह की अनारकी फैलाई जा रही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मौजूदा हालात में अनारकी फैल चुकी है। खुदा के वास्ते मुल्क को इस अनारकी से निकालें, चंद मफाद परस्त टोलों के तसल्लुत से निकालें, आवाम को रिलीफ दें। ये मेरी चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त है, ये मेरी आर्मी चीफ से भी दरख्वास्त है, ये सदर पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है, और ये मेरी इमरान खान से भी दरख्वास्त है। मेरा ख्याल है अगर हम इस वक्त देखें तो इस वक्त सबसे कमज़ोर शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान में है उसका नाम इमरान खान नियाज़ी है। इमरान खान नियाज़ी इसलिए कि वो सामने आके किसी को नहीं बता रहा कि मुल्क पे किन लोगों का तसल्लुत है। इमरान, तुम बाहर निकलो, तुम लोगों के अक्सरियती वोट से आए हो, तुम बाहर निकलो और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, इन लोगों के खिलाफ जो कुछ करना करो। अवाम तुम्हारी तरफ से कुछ देखने के लिए बैठे हैं। आज के लिए इतना ही। हो सकता है मैं कोई और वीडियो भी करूं, लेकिन फ़िलहाल मतीउल्लाह जान के अगवा और उसके बाद वापसी ने पूरे मुल्क को अपसेट किया है, और मेरी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि इस मामले को फौरी तौर पे देख के इस पे फौरी तौर पे एक्शन लें। और यही दरख्वास्त मेरे पाकिस्तान के दूसरे इदारों के सरबराहान से भी है। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।